फायरिंग करने वाले के पास कई हथियार थे। एक एहलकार को गोली लगी मगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज आज़ादी राय इजहार राय पर हमला किया गया है, जल्द मालूम कर लेंगे कि क्या वो अकेला शूटर था। अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि ये पहला मौका नहीं जब रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ है, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। हमने मुल्क की हालत बेहतर की, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि ज़ेर हिरासत मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि वो कैलिफोर्निया का रिहायशी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ख्याल है मैं ही हदफ था। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस महफूज रहे हैं। इस वाक़े के बाद अमरीकी सदर की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि वाक़े के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। हमलावर के पास मुतादिद हथियार थे। एक ऑफिसर जख्मी हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ हो। इवेंट 30 दिन में दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस की जानिब से भी बताया गया कि ट्रंप, खातून अव्वल और काबीना के दीगर अरकान महफूज रहे। जी हाँ, वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर, नायब सदर और काबीना अरकान महफूज रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फायरिंग करने वाले के पास कई हथियार थे। एक एहलकार को गोली लगी मगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहा। आज आज़ादी इजहार राय पर हमला किया गया, जल्द मालूम कर लेंगे क्या वो अकेला शूटर था। ये पहला मौका नहीं जब रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ है, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़िद करेंगे। हमने मुल्क की हालत बेहतर की, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। अमरीकी सदर ज़ेर हिरासत मुलजिम से तफ्तीश जारी है। अमरीकी सदर कहते हैं कैलिफोर्निया का रिहायशी है। अमरीकी सदर की जानिब से यह भी कहा गया कि मेरे ख्याल में फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा ख्याल है मैं ही हदफ था। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमरीकी सदर, नायब सदर और काबीना अरकान महफूज रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा फायरिंग करने वाले के पास कई हथियार थे। एक एहलकार को गोली लगी मगर वह बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहा। आज आज़ादी इजहार राय पर हमला किया गया, जल्द मालूम कर लेंगे क्या वो अकेला शूटर था। यह पहला मौका नहीं जब रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ है, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़िद करेंगे। हमने मुल्क की हालत बेहतर की, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़ेर हिरासत मुलजिम से तफ्तीश जारी है। कैलिफोर्निया का रिहायशी है। मेरे ख्याल में फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब एक सहाफ़ी की जानिब से ईरान जंग से मुतालिक सवाल किया गया कि उस तनाज़ुर में यह हमला आप पर किया गया तो उनकी जानिब से इस इम्कान को मुस्तरद किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरा ख्याल है मैं ही हदफ था। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और वह जिंदा है। वाक़े के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। हमलावर के पास मुतादिद हथियार थे। एक ऑफिसर जख्मी हुआ। यह पहली बार नहीं हुआ, मुझ पर पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। इवेंट 30 दिन में दोबारा शेड्यूल किया जाएगा, ये कहना था अमरीकी सदर का। जबकि तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का ये कहना है कि ट्रंप, खातून अव्वल और काबीना के दीगर अरकान महफूज। फायरिंग वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस तकरीब में भगदड़ मच गई। सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई, साथ बैठी खातून हैरान रह गई जब यह वाक़या पेश आया। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर, नायब सदर और काबीना अरकान महफूज रहे।